फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस न्यू व्लॉग। और आज का ये व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ मैं 11:40 पे। और आज डे है मंडे, डेट है 16 फरवरी। तो फ्रेंड्स, मैं अब जस्ट नहा के आई हूँ और अभी तक मैंने हेयर कम भी नहीं किया, स्किन केयर भी नहीं किया। बट कल फास्ट था तो बहुत ज़ोर से भूख लगी हुई है। बस अब खाना खाना है, स्किन केयर करने के बाद खाना खाना है। और मेरा 2 दिन से फास्ट था ना, तो बस अब मन कर रहा है कि जल्दी से पहले खाना ही खाऊं, तो बाद में ही करेंगे सब कुछ। तो फ्रेंड्स, क्रीम मैंने ले ली है और बस पहले स्किन केयर करके ही खाना खाऊंगी, क्योंकि ना नहाने के बाद जो स्किन है सॉफ्ट होती है और मॉइस्चर, मतलब अगर हम साथ ही साथ लगा लेते हैं ना तो अच्छे से मॉइस्चराइज रहती है, वरना बाद में ड्राई हो जाती है स्किन। तो पहले क्रीम ही लगाएंगे। बस वही है कि अगर नहाते ही हम स्किन केयर कर लेते हैं ना, तो स्किन के अंदर अच्छे से अब्जॉर्ब हो जाती है। तो क्रीम तो मेरी लग चुकी है, बस अब खाते हैं खाना पहले। और मैं कौन सी क्रीम लगाती हूँ ये मैं आपको फिर कभी दिखाऊंगी। तो फ्रेंड्स, अब करते हैं लंच और प्लेटिंग मैंने कर ली है। तो अब मैं दिखाती हूँ आपको आज हमने क्या बनाया है। लंच में छोले चावल और ये आलू की सब्ज़ी है नाइट की, और साथ में है लस्सी। तो ये है आज का मेरा लंच। फ्रेंड्स, फ़िलहाल अभी मैं आ चुकी हूँ छत पे और टाइम हो चुका है 12:30। और आज का वेदर बिल्कुल सनी है, बिल्कुल सनी। और अब तो ऐसा ही होना है, अब तो गर्मी ही रहनी है। ठंड का तो अब लग ही नहीं रहा, पॉसिबिलिटीज़ है ही नहीं कि अब हो जाएगी। अब तो इतनी गर्मी हो रही है ना कि वही मई जून वाला हाल हो रहा है अभी से। बट ये है कि बाद में ठंड हो जाती है, मतलब हल्की हल्की हवा चलने लग जाती है और इवनिंग में थोड़ी बहुत ठंड हो जाती है, इवनिंग मॉर्निंग में। तो इस वजह से थोड़ा सर्दी के स्वेटर्स पहन के रहना पड़ता है, क्योंकि ये जाता हुआ मौसम भी हेल्थ को नुकसान दे जाता है ना। तो बस इसीलिए पहनने पड़ रहे हैं ड्रेसेस। और शायद ये छूट ही जाएंगे अब तो। गर्मी का हाल देख के तो ये लग रहा है कि सर्दी के कपड़े अभी से उठा के रखने ही पड़ेंगे, इतनी गर्मी हो रही है। और वेदर तो ऐसा ही रहने वाला है दोपहर में। और फ्रेंड्स, अभी मैं लेके आई हूँ अपने कुछ कपड़े जो सुखाने हैं। जो हैं कपड़े मैंने कुछ हैंड वॉश किए थे अपने, तो वो सुखाने हैं। फ़िलहाल जो है मैंने सुखा दिए हैं। ये तो टॉवल्स हैं, उधर कपड़े हैं बस। एक एक जोड़ी मेरे, एक जोड़ी मम्मी के हैं। मैं और मम्मी डेली हैंड वॉश कर लेते हैं अपने एक एक जोड़ी। और उधर साइड में पड़ोसी ना जाल से कवर करवा रहे हैं अपने लेंटर को। बैल्कनी जो होती है उसको जाल से, लोहे के जाल से कवर करवा रहे हैं। मैं दिखाती हूँ पहले। देखिए, ये इधर सामने ना ये जाल से कवर करवा रहे हैं अपने लेंटर को। पूरा ये लोहे का जाल लगवा दिया ऊपर से नीचे तक। बैल्कनी है इनकी, उधर भी है, उस साइड भी इनका फ्रंट है और इधर भी, इधर इनका वो है, बैल्कनी है। तो ये जाल से कवर करवा रहे हैं, लोहे के जाल से। क्योंकि क्या है ना, बंदर बहुत घूमते हैं यहाँ पे। एक्चुअली में तो क्या है ना, यहाँ पे बंदर बहुत घूमते हैं, तो शायद एक वो भी रीज़न हो सकता है कि बंदरों से भी सेफ्टी हो जाएगी। दूसरा, यहाँ पे सभी रेंट पे रहते हैं ना आसपास में, तो फिर जो लोकल आदमी है ना उसको रेंट वालों से थोड़ा रहता ही है। सेफ्टी पर्पस के लिए हो जाती हैं ये चीज़ें मेन, तो इसीलिए लगवा रहे हैं। अच्छा है, शहरों में तो ना जो मेन पॉश एरियाज़ हैं वहाँ पे तो सभी जो बिल्डिंग्स हैं ना सभी में मिलेंगे ऐसे जाल से कवर, क्योंकि चोरी का डर तो रहता ही है पीछे से।
ये जो हमारे लोकल एरियाज़ होते हैं ना, यहाँ पे फ़र्क है, लेकिन जो पॉश एरियाज़ है ना, वहाँ पे तो फुल सेफ्टी रखनी पड़ती है इंसान को। यहाँ पर फिर भी डर नहीं है इतना, बट अब जो रेंट पे रहने लग गए ना बाहर के लोग आके, थोड़ा सा ना सेफ्टी के उससे करना पड़ता है ये चीज़ें। मैं भी बोल रही थी पापा को, जो ये हमारी छत है ना जिस पे मैं अभी घूम रही हूँ, हमारी आगे वाली छत भी हो रही है, पीछे वाली मतलब पूरी लंबी है, लेकिन मैं इधर पीछे वाले रूम पे ही बोल रही थी पापा को कि पूरा जाल से कवर करवा लो, क्योंकि बंदर इतने घूमते कि मतलब इंसान काम कर ही नहीं पाता है। हम कपड़े वॉश करके ऐसे छोड़ नहीं सकते उनको सुखा के, उनके साथ बैठना पड़ता है सेफ्टी के लिए। अब गर्मियों में तो क्या होता है ना, कपड़े जल्दी सूख जाते हैं, 1 घंटे के अंदर वो सूख जाएंगे, 1 से 2 घंटे के अंदर आराम से। वैसे तो 1 घंटे में सूख जाते हैं, क्योंकि पतले कपड़े होते हैं गर्मी के, तो वो जल्दी सूख जाते हैं। लेकिन सर्दियों में तो टाइम लगता है सूखने में, धूप कम निकलती है, इसलिए तो मैं भी बोल रही थी पहले कि पापा जाल से कवर करवा लो, क्योंकि ये काम मुझे ही करना पड़ता था, घर का काम भी करो, कपड़े भी वॉश करो, फिर सारा दिन उसकी सेफ्टी के लिए बैठो, तो बहुत प्रॉब्लम होती थी मुझे। बट फिर लगवाया इसलिए नहीं क्योंकि पुराना घर है, और यही सोच रहे थे पापा की कहीं नया ले लें या फिर इसी को दोबारा से बनाएंगे तो लगवा लेंगे, क्योंकि उसमें भी बहुत पैसा लगता है, और पुराने घर में आप ज़्यादा पैसा लगा दोगे फिर वो दोबारा से बनाना पड़ेगा, तो फिर दिक्कत होती है। यही है, तो अब देखते हैं आगे। बाकी एक रूम पे तो ना, छत पे जो मतलब बिल्कुल टॉप पे होती है, तो उस पे तो कवर करवा के रखना ही चाहिए, अदरवाइज़ हर तरह की सेफ्टी हो जाती है वो अपने एरिया के हिसाब से। हमारे यहाँ पे तो अभी फ़िलहाल बंदरों की सेफ्टी के लिए ज़रूरी है, और अब यहाँ पे रेंट पे ज़्यादा लोकल आदमी बाहर जाने लग गए, पॉश एरियाज़ में या फ्लैट्स वगैरह ख़रीद के रहने लग गए, और रेंट पे रहने वाले यूपी बिहार से एमपी से बहुत पब्लिक रहने लगी, तो फिर थोड़ा डर लगता ही है सेफ्टी पर्पज़ से। और अब मैं कर रही हूँ थोड़ी देर के लिए वॉक, बिकॉज़ खाना खा के आई हूँ जस्ट, और कल से खाली पेट था, तो अब एकदम से खाना खाए तो हैवीनेस तो हो जाती है। दूसरा हज़म करना ज़रूरी है खाने को, खाना खाते ही बैठ जाओगे तो वो डाइजेस्ट हो नहीं पाता अच्छे से। और कहते हैं कि खाना खाने के बाद 100 कदम इंसान को ज़रूर चलना चाहिए, तो बस वही 100 कदम हम चलेंगे, 10-15 मिनट जितना भी हो सकेगा मैं वॉक करूँगी। अभी भाभी अभी नीचे ही है, मेरा भाई नाइट की ड्यूटी से आया था, वो सो रहे हैं, बाकी मम्मी पापा बाहर घूमने चले गए, मम्मी शॉप पर, और वो अभी कुछ अपना काम होगा जो छोटा मोटा जो भी है वो करके आ जाएंगे ऊपर। और फ्रेंड्स पता है क्या, ये जो लगा रहे हैं ना जाल इनकी बालकनी में, तो मैं अभी वीडियो बना रही थी, तो उन्होंने देख लिया कि मैं वीडियो बना रही हूँ इनकी इधर कैमरा, तो वो मतलब बार इधर ही देख रहे हैं कि मैं वीडियो बना रही हूँ उनकी, या मतलब मैं कैमरा लेके घूम रही हूँ, तो मतलब देखने लग जाते हैं सभी। फ्रेंड्स मैं आई हूँ अब नीचे और पानी पीने के लिए, बिकॉज़ प्यास लगी हुई थी मुझे, तो मैंने पानी अपना रूम में हिला के रख दिया था, क्योंकि मैं खाने के जस्ट बाद तो मैं पीती नहीं हूँ, थोड़ा मैं आधा घंटा पौना घंटा रुक के ही पानी पीती हूँ। तो अब मुझे हो चुका है करीब 2 घंटे, तो बस अब पानी पीना है, प्यास जोर से लगी है। और अब चलते हैं ऊपर, साथ ही मैंने खाई ऑरेंज अपने पे, तो बस छत पे बैठ के खाएंगे। और फिर से मुझे नीचे जाना पड़ेगा, तब क्या भूल गई मैं, और ये कपड़े रख के चले जाऊँगी साथ में। ये तो क्या लेके जा रही हूँ ऊपर, बिकॉज लेटने का मन कर रहा है।
तो आज रेस्ट कर रहे हैं ज़मीन पे। देखिए अभी टाइम हो चुका है 3:15 और मैं यहाँ पे लेटी हुई थी, तकिया लगा के हम दोनों ही लेट गए थे, मैं और भाभी। लेकिन ये बच्चे इतना शोर कर रहे हैं कि नींद आ ही नहीं रही। और ना आज हमने उधर धूप होती है ना, हम धूप में बिछा के बैठते हैं, तो आज हमने इधर छाँव की तरफ मैट बिछा लिया, बिकॉज उधर धूप में गर्मी लग रही थी। और यहाँ पे बैठते ही हवा इतनी तेज़ चल रही, इतनी तेज़ चल रही है, बिल्कुल ठंडी ठंडी। तो इधर तो हवा लग रही है ठंडी, तो ठंड लग रही है, तो लेटे हुए थे तो हवा इतनी ज़ोर से चल रही थी कि ठंड लग रही थी। लेकिन फिर भी मैंने तो जैकेट पहनी हुई है। कुछ तो ये बच्चे भाग रहे इधर उधर, उससे फिर नींद आ ही नहीं रही और मुझे छत पे आती भी नहीं है, बिकॉज ना बंदरों के आने का वो रहता है, तो फिर मुझे मैं बिल्कुल प्रॉपर नींद तो आती नहीं है, मैं वैसे लेट जाती हूँ कभी कभी। बट अब चलते हैं नीचे, नीचे ही रेस्ट करेंगे, ऊपर तो शोर बहुत ज़्यादा होगा और हवा सच में बहुत तेज़ चल रही है। मतलब मज़ा आ रहा है हवा में बैठ के ना। उधर धूप में तो लग रही थी गर्मी और इधर हमने छाँव में बिछा लिया, तो बस अलग ही मज़ा आ रहा है, ठंडा ठंडा। तब चलते हैं नीचे, भाभी अभी गई है नीचे, तो बस कुछ कपड़े वो लेके चली गई, अब मैं ये लेके जा रही हूँ सामान। फ्लैग देखिए कितना ज़ोर से उड़ रहा है ना, हवा बहुत तेज़ चल रही है। इस फ्लैग को उड़ते हुए देख सकते हैं आप, कितनी तेज़ हवा चल रही होगी। तो फ्रेंड्स फ़िलहाल अभी टाइम हो चुका है इवनिंग के 7:30 और मुझे जाना है मंदिर। और आज क्या हुआ ना, बस मैं अभी रेस्ट ही कर रही थी। जब से छत पे से आई हूँ ना उतर के, तो मुझे ना हल्का हल्का सर दर्द है। मैं सोई भी नहीं हूँ, ऊपर भी नहीं सो पाई, ऊपर बच्चों का शोर हो रहा था और छत पे तो मुझे नींद आती ही नहीं है। हल्का भी शोर होना तो मैं सो नहीं सकती, बस ऐसे ही लेट गई थी, तो उसी की वजह से मैं सो नहीं पाई, तो सर दर्द बन गया। और नीचे आने के बाद भी फिर मुझे नींद आई ही नहीं, बस मैं रेस्ट ही कर रही थी। तो अब सर दर्द है मुझे हल्का हल्का। तो फ्रेंड्स फ़िलहाल आज के लिए इतना ही। अब करते हैं इस ब्लॉग को यहीं पे एंड, और अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, टिल देन गुड बाय, टेक केयर।